वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। वंस अगेन एक बार फिर से पूरे दिल से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज वापस से हम लोग यहाँ पे क्लास को शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने गणित के अंदर डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन के नियम के पार्ट 1 को कर लिया था। आज इसका पार्ट 2 है। आपको करना है वीडियो को पूरा देखने का काम। आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में विभाजन के नियम पार्ट 1 से विभाजन के नियम पार्ट 2 से कॉपी पेस्ट आने वाले हैं। यानी आज जो हम आपको पढ़ाएंगे और इससे पहले वाला जो क्लास था उसी से क्वेश्चन आएगा विभाजन के नियम में, जो आपका सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। इससे बाहर क्वेश्चन कतई नहीं मिलेगा। तो आपको इस सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। जैसे बोला है कि 1 से 500 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से भाज्य। कहने का मतलब है कि आप 1 से 700 तक लिख लो और उसमें चेक करो कि कौन कौन नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि हम 1 से 500 तक लिखें और उसमें देखें कि कौन कौन संख्या 7 से डिवाइड होता है। तो इसको आसान करने का तरीका ये है कि आप आखिरी नंबर को लिख लो। किसको लिख लो बेटा? आखिरी नंबर को। और इसको 7 से डिवाइड कर दो एक बार। कितने बार? एक बार। 7 से चेक करने बोला ना, तो 7 से 1 जा 49, फिर यहाँ बचा 1 और 0, फिर 7 1 जा 7। अब यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो यहाँ से मतलब है। जो यहाँ पर मिला उतनी संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं, यानी कितनी? 71। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे, यानी दोनों तरीके से। 500 है बेटा, 500 आखिरी संख्या है, किससे डिवाइड करना? 7 से। 7 से 49, 1 बचा, 7 एकम 7। और जो यहाँ पे आपको मिलता है यही आपका उत्तर होता है। और उत्तर कितना आया बोलो? 71, है ना। यानी 1 से 500 तक में कुल 71, कुल 71 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक हो गया बात यहाँ तक? आओ आगे बढ़ते हैं। इसको देखो अब जरा सा, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 1 से 650 तक कितनी संख्याएं 13 से डिविजिबल है। आप 650 लिखो और यहाँ लिखो प्यार से 13, 13 पचे 65 और ये 0 उतरा और क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 50। यानी 1 से 650 तक कुल 50 संख्याएं हैं जो 13 से डिविजिबल हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है ना। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, आप अपनी ड्यूटी को पूरा करना। क्वेश्चन है 1 से 400 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं 9 से भाज्य हैं। कहाँ तक बोला? 400 तक। तो 400 लिखोगे और किससे डिवाइड करोगे बेटा? 9 से। आंसर गलत आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। अब ऐसे काम नहीं करना, क्योंकि तक नहीं बोला, इससे पहले तक बोल रहा था, अब मध्य बोल दिया। इससे पहले अप टू बोल रहा था, अब बिटवीन बोल दिया। जब भी बिटवीन बोलेगा ना बेटा तो बीच में, जैसे हम बोलेंगे ना कि ए बी और सी तक जाओ तो सी तक जाना है, लेकिन अगर हम बोलेंगे ना बीच तक जाओ तो सी से एक पहले जाना होगा क्योंकि बीच में बी है। यानी जब भी बीच बोला जाएगा तो लास्ट वाले से एक पहले तक पहुंचना होगा। ठीक हो गया बात, है ना। अब यहाँ देखो, 1 से 400 तक नहीं बोला, 400 के बीच बोला, तो एक पहले पहुंचो यानी 399 तक। और किससे डिवाइड करना है बताओ? 9 से करना है। 9 चौके 36, यहाँ बचा 3, 9 चौके 36, यानी कुल कितने मिलेंगे बेटा? 44, है ना, 44। कोई दिक्कत अब नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब बीच बोलेगा, तक बोलेगा तो वो उस पर फोकस करना। 1 से 300 के बीच, तो 300 के बीच के क्या लिखोगे आप? 299, है ना। बीच बोलेगा तो एक कम करके लिखना। और किससे डिवाइड करना है? 6 से। 6 चौके 24, 5 बचा, 6 9 54, यानी कितना आ गया आंसर हम लोगों का? 49। क्लियर है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 299 को ऐसे लिखो और यहाँ 6 से डिवाइड कर दो, जैसा आपको सुविधा मिले। 6 4 जा 24, 9 में से 4 गया 5, यहाँ से बचा 9, फिर 6 9 54, है ना। 9 में से 4 गया 5, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया ऑलरेडी ना, कितना? 49। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। बात समझ में आ रहा है आपको विभाजन के नियम पे कैसे काम करते हैं? 300 से 500 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं 15 से भाज्य हैं। 500 तक बोला, बीच बोलता तो 499 लेते, तो कहां तक बोला बेटा? 500 तक। 500 तक किससे डिवाइड करना आपको? 15 से। 15 तिया 45, 4 बचा, 15 तिया फिर 45। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 33 नहीं, 15 तिया 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30, है ना। 32 कितना आ गया यहाँ पे? एक बार क्लियर कर देते हैं। जैसे देखो ना, 500 तक है ना, किसे डिवाइड करना हम लोगों को? 15 से। 15 तिया कितना हो गया? 45। यहाँ कितना बचा? 10 में से 5 गया 5 और यहाँ से 0,
फिर 15 थी, हाँ ठीक है 45, सॉरी, फिर यहाँ 5 बचा। अब ये 5 तो जाएगा नहीं, यानी कितना आ गया 33। मगर ये ऑप्शन में है नहीं, अगर होता तो गलत हो जाता, क्योंकि आपका गिनती तो 1 से शुरू ही नहीं हुआ ना, आपका गिनती तो शुरू हुआ 300 तक। तो आपको कहाँ तक घटाना होगा बेटा, 299 तक घटाना होगा। क्यों? क्योंकि 299 तक वैसी संख्याएं जो 15 से डिवाइड होती हैं उसको हटाना पड़ेगा, ताकि सीरीज आपका 300 से शुरू हो पाए। तो 15 से हटाओ, 15 एक कम 15, क्योंकि 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ से उतारो 9। अब 15 नवा कितना होता है, देखो 9 पच्चे 45 का 5 4 बचा, 9 कम 9 10 11 12 13 है ना। तो 9 में से 5 गया तो 4 आया, 4 में से 3 गया तो कितना आया, 1 आया। खैर यहाँ पे कितना हो गया, यानी 299 तक 19 संख्या है जो 15 से कट रहा था। तो इस 33 में से 19 को हटाना होगा, ताकि मेरा सीरीज 299 से सॉरी 300 से शुरू हो पाए, और जो 299 तक का था 19 संख्या कटने वाला 15 से उसको हटाना पड़े। तो 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 14। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कैसे हम बना ले बेटा, क्वेश्चन कहाँ तक गया 500 तक। कहाँ से शुरू करना था तुमको, तो सर 300 से शुरू करना था, तो 299 तक हटाना पड़ा, यानी 15 से कटने वाला 19 संख्या को हटाना पड़ा। तीन अंकों की कितनी संख्याएं 12 से भाज्य, यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं 12 से डिवाइड हो सकती है। 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है 100 से, और कहाँ खत्म होती है 999 तक। यानी सर 999 ही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और इसमें हम चेक करेंगे कि 12 से डिवाइड होने वाली कितनी 12 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 12 नवा 108 हो जाएगा, 12 8 कितना होता है सर 96। 9 में से 6 गया 3 बचा, और यहाँ 9 बचा। फिर 12 तिया कितना होता है सर 36। तो अपने पास यहाँ 9 में से 6 गया 3, अब ये तो जाएगा नहीं, यानी 3 अंकों की 83 संख्या है जो 999 तक 12 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन कितने अंकों की बेटा, 3 अंकों की, तो 2 अंकों की हटाना पड़ेगा ना। यानी इससे पहले जो 1 से लेकर के 99 तक है उसको हटाना पड़ेगा ना। तो 99 तक हटाना पड़ेगा वैसी संख्या जो 12 से डिवाइड होती है। हम 12 8 कितना होता है बेटा 96, यानी कितनी संख्याओं को हटाना पड़ेगा 8। तो सर यहाँ पे 83 संख्याएं टोटल हो गई 999 तक, मगर 3 अंकों की चाहिए तो 2 अंकों की हटानी पड़ी, यानी 8 हटाना पड़ेगा। 13 में से 8 गया तो 8 5 13, और यहाँ 7, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना मिला बेटा 75। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा, दिमाग खुलता होगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है और क्यों हटा रहे हैं। क्योंकि 3 अंकों की बोला तो हम 2 अंकों तक जितना मैक्सिमम हटा सकते हैं हटा दिए। ठीक है, बोलता है कि 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 4 और 5 दोनों से भाज्य। यहाँ पे और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंड और जब भी और लिखेगा ना तो इसका मतलब एलसीएम, जब भी और लिखेगा ना तो इसका मतलब क्या हुआ एलसीएम। तो 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 4 और 5 दोनों से भाज्य है। तो 1 से 1000 तक यानी पूरा संख्या लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। 1 से गिनती शुरू हो गई है, और किससे चेक करना है बेटा 1 से 1000 तक 4 और 5 दोनों से, यानी 20 से। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, जब हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20। यानी जब भी एंड और रहेगा तो हम दोनों का यानी एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 20। 20 बच्चे कितना होता है 100, ये खत्म हो गया 0, 20 0 0, यानी टोटल कितना मिलेगा 50, जो 20 से डिवाइडेड है। 1 से 1000 तक में 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 और 5 दोनों से कटेगा। 4 और 5 दोनों से वही कटेगा जो 20 से कटेगा, उसके एलसीएम से कटेगा। ठीक है, यानी आंसर कितना हो गया 50। कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ तक बोला था, अगर मध्य बोलता ना तो 999 लेते। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं 4 व 5 दोनों से विभाजित है। एंड बोले, और बोले, वाह बोले, एक ही बात है ना। 1 से 100 के बीच बोला तो आप 99 लो, और किससे चेक करना है बोलो जरा सा, 4 और 5 यानी 20 से चेक करना है। 20 चौके कितना होता है बेटा 80। यहाँ बचा 9, और 9 में से 8 गया 1, ये तो जा ही नहीं सकता, तो कितना हो गया आंसर 4। समझ में आ रहा है बात आपको, सीख पा रहे हैं आप, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बताइएगा जरूर, है ना। ठीक है, बताइएगा जरूर। एक से 1000 तक कितनी संख्या है 4 या 5। अब देखो यहाँ पे और आ गया या आ गया,
अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब सीखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कैसे बनेगा। 1 से 1000 तक कितनी संख्या 4 या 5 से भाजे, यानी या तो वो 4 से भी कट जाए या तो वो 5 से भी कट जाए। अब वेन डायग्राम का भी मदद लेना पड़ता है। एक तो एक तरीका है, मेरे बात को समझोगे, ये रेड वाला ऐसी संख्याएं जो 4 से कटती हैं, ये पर्पल वाला ऐसी संख्याएं जो 5 से कटती हैं, और ये वाला ब्लू टाइप वाला ऐसी संख्याएं जो 4 और 5 दोनों से कटती हैं, वो यहां होंगी, ठीक है। 1 से 1000 तक में 4 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन होंगी बेटा? 1000 तक में 4 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन होगी? तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और ये 0 का 0, यानी 250 संख्याएं। कितनी होंगी बोलो? 250 संख्याएं, 250 संख्याएं। ठीक हो गया बात यहाँ तक। अब इसको हम क्या करते हैं ना, नीचे लिख देते हैं। मान लो 250 संख्याएं जो 4 से पूरे पूरी कट जाती है। अब 5 से कटने वाली 1000 तक में 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी? तो 20, 25, 100 यानी 200। कितनी होंगी? 200 संख्याएं जो 5 से कटने वाली होंगी। वो कितनी होंगी? 200। और 1000 में 4 और 5 दोनों से कटने वाली कितनी होंगी? यानी 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, 20, 25 और 0 यानी कितना आ गया? 50। यानी 50 संख्याएं ऐसी होंगी जो दोनों से कटेंगी। तो ये 50 संख्या ऐसे होंगी जो दोनों से कटेगी, अर्थात 4 से भी कटेगी। तो यहाँ पे 50 माइनस कर दो, क्योंकि 4 से 50 संख्या कटने वाली यहाँ लिख दिए हैं। 50 संख्याएं ऐसी होंगी 4 और 5 दोनों से कटेंगी, अर्थात 5 से भी कटेंगी। तो 5 से कटने वाली संख्याओं को 50 वहां लिख दिया गया, अलग से लिख दिया गया, तो इस यहाँ से हटाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे बचा अपने पास 200। 200 केवल ऐसी संख्या है जो केवल 4 से कटेंगी। 50 4 और 5 दोनों से कटेंगी। यहाँ आ गया अपने पास 150 ऐसी संख्याएं जो केवल 5 से कटेंगी, अर्थात 50 तो 4 और 5 दोनों से कटेगी। टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल हो गया 150 और 50 200 और 400। कितना हो गया बोलो? 400। यानी 400 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 या 5 या दोनों से कटेंगी। आंसर कितना हो गया? 400। लेकिन अगर ये 3 स्टेप में आ गया ना तो बड़ी भारी है बनाना। वेन डायग्राम 2 बार अगर क्वेश्चन आ गया 4 या 5 तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आ जाता 4 या 5 या 6 या 7 तब क्वेश्चन भारी हो जाता। तो उसको आसान करने का तरीका सीखो, आसान करने का तरीका सीखो। ये तो तुमको समझ में आ गया, अब आसान करने का तरीका सीखो। मेरे बात को समझना बेटा। कहाँ तक बोला? 1000 तक। या वाले क्वेश्चन में, किसमें? या वाले क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका 1000 तक बोला। तुमसे पूछ रहा है कि 4 या 5 से भाज है, तुम पहले निकाल दो अभाज है। ये निकालना आसान है कि कौन कौन संख्याएं 4 या 5 से अभाज है। तो किससे पहले बोला? 4 से। तो 4 में हर 3 संख्या 4 से अभाज होगा। कैसे? मेरे बात को समझोगे। जैसे हमने यहाँ लिखे 1 2 3 4, तो 4 में हर 3 संख्या 4 से अभाज होगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, कोई भी 4 संख्या लिख लो लगातार, 6 7 8 9, तो 8 को छोड़ करके बाकी 3 संख्या 4 से अभाज होगा। बिल्कुल 5 का भी वही हाल है। मान लो 5 में 4 संख्या ऐसा होगा जो 5 से डिवाइड नहीं होगा। मान लो लिखते हैं 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5, सॉरी यहीं तक है ना, 10 11 12 13 14। तो केवल एक ही संख्या 5 से कट रहा है, बाकी 4 5 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 3 में 2 संख्या 3 से नहीं कटेगा, हर 4 में 3 संख्या 4 से नहीं कटेगा, हर 7 में 6 संख्या 7 से नहीं कटेगा, हर 8 में 7 संख्या 8 से नहीं कटेगा, हर 10 में 9 संख्या 10 से नहीं कटेगा। यानी 10 संख्या में से एक ही संख्या 10 से कटेगा, बाकी 9 नहीं कटेगा। 5 संख्या में से एक ही संख्या 5 से कटेगा, बाकी 4 नहीं कटेगा। 6 संख्या में से एक ही संख्या 6 से कटेगा, बाकी 5 नहीं कटेगा। कॉन्सेप्ट ये है। तो कभी भी पूछे ना कि भाज, तो तुम निकाल लो कि अभाज है, जो नहीं कटेगा उसको निकालना आसान है, अभाज है 1000 तक में। देखो अब यहाँ 4 या 5 वाला क्वेश्चन है, तो हर 4 में से 3 संख्या 4 से नहीं कटेगा, और 5 में हर 5 में से 4 संख्या 5 से नहीं कटेगा। यानी ऊपर में एक कम करके लिख देना, नीचे उसको लिख देना जिसको या के साथ लिखा डिवाइड करने के लिए, और ऊपर में एक कम करके लिख देना। बस 4 से 4 खत्म। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 0 0, 2 तिया कितना हो गया बेटा? 600। 600 कैसा संख्या निकला? अभाज। तो सर 1000 में अगर 600 अभाज है
तो भाज कितना हो गया बेटा 400। क्वेश्चन का आंसर क्लियर है क्या? भाज कितना हो गया बेटा 400। अब हम तुमको दिखाते हैं इस क्वेश्चन को जब लोग कैसे पढ़ा रहे हैं और लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ये तो तुमको समझ में आ गया ना। अब हम तुमको दिखाते हैं कि लोग सच में कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम इस क्वेश्चन को देखना कि कैसे लोग पढ़ा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लो कि 1 से 600 तक में कितनी संख्या है, 3 4, ये तो तथा वाला क्वेश्चन ही तो आसान है, एलसीएम वाला क्वेश्चन है। जैसे ये है 1 से 600 तक में कितनी संख्या है, 3 या 4 या 5 से भाज्य है। तो इसको बनाने का तरीका लोग ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। और इस पर क्या यूज करते हैं जरा देखो ना, इस पर यूज करते हैं इसको इंटरसेक्शन यूनिसेक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये सब फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए और इसके फॉर्मूला को लगा करके फिर इसको बनाते हैं। यार ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। नहीं करना ही सब, एग्जाम निकलेगा इससे, टाइम बर्बाद होगा इससे। लोग इससे पढ़ा रहे हैं, लोग इससे पढ़ रहे हैं। ये सब तो ग्रेजुएशन में काम आता था, एक कंपटीशन के लेवल इससे नहीं काम चलता। कंपटीशन में आपको जल्दी करना है, आसान करना है, यही दो नियम, जल्दी होना चाहिए और आसान होना चाहिए। ऐसे नहीं बनता है सर क्वेश्चन, है ना, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है और इतना फॉर्मूला याद रख क्वेश्चन हम लोग नहीं बनता। 1 से 600 तक कितनी संख्या है, 3 4 तथा 5। तथा बोला तो एलसीएम 600 तक, एलसीएम ले लो किसका किसका, 3 का 4 का और 5 का। तो 3 चौके 12 और 12 पचे 60। 60 का पहाड़ा 10 पर पढ़ोगे तो 600 आ जाएगा। यानी आंसर कितना आ गया बेटा 10, है ना। 1 से 600 तक कितनी संख्या है, 3 4 और 5 से भाजे यानी 60 से, तो 10 संख्या। ये तो आसान क्वेश्चन था। या वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, या वाले पे। अब लोगों का इस पे हालत खराब है। तुम मेरे से पहले भी कहीं पढ़े होगे तो तुम अब मन में मेरे को थैंक यू बोल दिए होगे, या अब तुम कहीं सॉल्यूशन देखा होगा इसका बनाने का तरीका प्रीवियस ईयर की किताब में या किसी भी किताब में, तो जरूर तुम हमको मन में थैंक यू बोला होगा। नहीं तो कमेंट में थैंक यू बोल देना कि इस क्वेश्चन को हम इतना आसान कर दिए तुम्हारे लिए, ना। 1 से 600 तक कितनी संख्या, 3 या 4 या 5, और वाला है। सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे और वाले में अभाज्य। इसको इतना हम लोग थोड़ी करेंगे यूनिसेक्शन इंटरसेक्शन या वेन डायग्राम से। 600 तक 3 से, तो हर 3 में 2 संख्या 6 3 से नहीं कटेगा। 4 से, हर 4 में 3 संख्या 4 से नहीं कटेगा। 5 से, हर 5 में 4 संख्या 5 से नहीं कटेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं प्यार से। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 से काटे तो 12 पचे 60 यानी 12 दूनी 24, 240। 240 संख्या अभाज्य है, तो भाज्य कितना होगा सर, तो भाज्य कितना होगा 360 नहीं, टोटल संख्या कितना था मेरा बेटा, टोटल संख्या था 600। 600 में 240 अभाज्य है, तो भाज्य कितना होगा चेक कर लो ना, 360 कितना होगा 360। ये तरीका है एग्जाम के लिए कि वैसा बच्चा जो मैथ से डरता है उसको भी प्यार हो जाए मैथ से, इसको बोलते हैं पढ़ने का तरीका, है ना। क्लियर है क्या? अब कोई अगर वेन डायग्राम से बनाए या फिर इंटरसेक्शन यूनिसेक्शन के फॉर्मूला से बनाए, ये सब क्या बेवकूफ़ी है, इतना करके 360 लाओगे, नहीं, ये सब नहीं करना है। इतना स्टेप, बाप रे बाप, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है ना इतना स्टेप करने का। तुमको देख करके भी डिफिकल्ट लग रहा है तो खुद सोचो खुद से कैसे बनाओगे, है ना। इतना थोड़ी करना है परीक्षा में। 1 से 900 तक कितनी संख्या, 2 3 या 5 से भाज्य नहीं है। ये तो बोल दिया कि भाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन तो हमको लगता है कि तुमको, चलो हम बना लेते हैं, है ना। 2 3 या 5 तो 9, हम लोग तो ये निकालते ही है अभाज्य, ये तो हम लोग निकालते ही है ना बेटा। 900 तक में क्या बोला कि भाज्य नहीं है, हर 2 में 1 संख्या भाज्य नहीं होगा, हर 3 में 2 संख्या भाज्य नहीं होगा और हर 5 में 4 संख्या भाज्य नहीं होगा। 2 से 2 खत्म। अब देखो यहाँ पे काट रहे हैं, 3 से काटे तो 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 छक 30, 6 चौके 24, 240। अभाज्य नहीं, भाज्य होने वाला कितना है 240। माइनस नहीं किए क्योंकि बोल रहा है भाज्य नहीं है, नहीं है तो 240 है, भाज्य तो घटा देते हैं, है ना। यही तो काम करते हैं हम लोग। यह आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 से 1000 तक कितनी संख्या है, 4 और 5 दोनों से भाज्य नहीं है, एलसीएम वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चा कमेंट करेगा उसको हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।